को सहेज कर रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पुरानी यादों को सहेजने के लिए वैसे तो बहुत से जरिए हैं और इनके संग्रहण का अलग अलग तरीका होता है, मगर इसका मकसद भावी पीढ़ी को उन चीजों से रूबरू करवाना होता है। देश दुनिया के आदिवासियों ने भी प्रकृति के उपासक बनकर विकास के नए आयाम गढ़े हैं। ऐसे ही आदिवासियों की परंपरा को सहेजने का काम एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने किया। देखिए खास रिपोर्ट। गोंडवाना लैंड के बाशिंदे यानी आदिवासियों का प्रकृति से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जहां पेड़ पौधे उनके देवी देवता, जीव जंतु टोटम यानी उनके गोत्र की पहचान बने। आदिवासियों का पूरा जीवन काल प्रकृति पर निर्भर है, जहां आज भी जंगल आदिवासियों की उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। इन जंगलों में रहकर आदिवासियों ने आदिकाल से विज्ञान युग तक सफर तय किया। उन यादों को ताजा रखने के लिए आज कैसे एक 79 साल के रिटायर आदिवासी शिक्षक ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने आदिवासी चीजों को सहेजने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया। इसे लेकर विदेशी स्कॉलर्स में भी दिलचस्पी बढ़ी है, जो कि बस्तर आकर इस संग्रहालय पर रिसर्च कर चुके हैं। आदिवासी समाज का प्रकृति से लगाव पर रिटायर शिक्षक बताते हैं, मैं अपनी नौकरी कार्यकाल से काम करते आ रहा हूं, लेकिन 2008 में रिटायरमेंट के बाद से पूरे लगन के साथ इस काम में जुट गया। समाज से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी चीजों को संग्रहित करना शुरू किया, जिससे उनका ये प्रयास रहा कि आदिकाल में भी आदिवासी समाज अंधविश्वास की जगह विज्ञान पर यकीन रखता था। उन्होंने संग्रहालय की शुरुआत करने के लिए अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान भी कर चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि फिनलैंड, अमेरिका सहित अन्य देशों के शोधकर्ता शोध कर चुके हैं। उनको सैकड़ों मंचों से सम्मान मिल चुका है। साथ ही कुछ लेखों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें राज्यपाल की ओर से सहयोग भी मिल चुका है। आदिवासी समुदाय से आदिम काल से हम प्रकृति को मानते और पूजते आ रहे हैं, है ना। जो अज्ञात युग था तब से, है ना, पर धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर जितना भी अभी हम टंडा मंडा कुंडा कहें या अपनी पेनगढ़ कहें, उसमें तो हम जागृत हैं, परंतु प्रकृति के साथ हमारा क्या जो जुड़ाव है और इन पाषाणों के आकृतियों से हमारा क्या पहचान है, इस बात को ही ध्यान में रख के यहाँ जितना भी पाषाणी सामग्रियाँ हैं रखे हुए हैं। साथ में प्रकृति के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के आकृति यहाँ आपने अंदर देखे होंगे, उनको सहेजने के लिए मैंने ये स्थापित किया है। और निरंतर 2008 से इसकी जानकारी विदेश को भी हुआ, तो फिर फिनलैंड से भी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ फिर गोधना की शोध के लिए एक अमेरिका से भी एक महिला आई हुई थी। इस तरह जो है ये यूनिवर्सिटी दिल्ली हो चाहे इधर दक्षिण में से आते हैं शोध करने वाले। वैसे अभी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अवार्ड मिले हैं और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी मुझे पर्यावरणविद की जो उपाधि से सम्मान मिला है। और विशेषकर मेरी जो शोध के साथ जो लेख हैं उसे प्रकाशित करने के लिए भी राज्यपाल कार्यालय से भी मुझे आगाह किया गया कि आप इसका प्रकाशन करिए, उसका अनुदान राशि हम देंगे। इस तरह के सहयोग का आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए समाज के लोग शेर सिंह आंचला को धर्म गुरु की उपाधि से नवाजते हैं। उनके इन कार्यों के लिए पूरा समाज उनकी सराहना करता है। वे मानते हैं कि आदिकाल में जिस तरह से आदिवासी समाज प्रकृति और विज्ञान को अपनाकर अपना विकास किया, वह बड़ी उपलब्धि है। भले आज के युवा अपने समाज के इतिहास से दूर हैं, लेकिन आदिवासी समाज के विकास के लिए जो चीजें उस दौर में सहायक रही, उन्हें संजोने के लिए आदिवासी समाज के धर्म गुरु ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
जो समाज के लिए बहुत ही बड़ा त्याग है, जिसका आदिवासी समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे इनको धर्म गुरु शेर सिंह आंचला जी का नाम दिया गया है, समाज की ओर से ये उपाधि उनको मिली है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज के परिवेश में अधिकतर हमारे आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन हो गए हैं और बहुत जो लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके बच्चे आज बड़े बड़े शिक्षा अध्ययन करते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, उनको इस मतलब धरातल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने के लिए इनका एक दादा शेर सिंह आंचला जी का एक अनूठा प्रयास है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा जीवन काल में उन्होंने जो काम किया है, जब तक अपने लाइफ में, जब तक शासकीय सर्विस में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने पूरे जीवन को काटा है, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जितने भी राशि उनको मिली है, वो राशि भी इस शिक्षा के केंद्र के लिए पूरी राशि लगा चुके हैं, और अपने पूर्वजों की जो 11 एकड़ ज़मीन है वो भी इसको दान में देकर यहाँ लोगों को, आदिवासी सिरहा हो, बैगा हो, इनको या फिर कहना चाहिए जो दवाई जड़ी बूटी को एकत्रित करने वाले जो वैधराज हैं, इनको सबको एकत्रित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और जैव विविधता को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने खासकर ये बताना चाहा है कि आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, वरन सारे विश्व के लिए पेड़ पौधे कितना आवश्यक है। आदिवासी परंपरा और संस्कृति अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने जीवन की सारी पूंजी को समाज उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी ओर से किया गया कार्य बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने प्रकृति निर्माण की व्यवस्था को अपने मिनी संग्रहालय के माध्यम से सजाया, जिसकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।